नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन योग कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मेष लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर धन स्थान के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर निश्चित तौर पे धन लाभ होता है। दूसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा धन लाभ होता है। तीसरा, मेष लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने से बहुत अच्छा धन लाभ होता है और जब भी शुक्र ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आती है तो बहुत अच्छा धन लाभ होता है। चौथा नियम, धनाधिपति शुक्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति मंगल प्रथम भाव के अंदर स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। पांचवा नियम, धनेश शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति गुरु उच्चिका होके सुख स्थान में हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और धनाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर दिग्बली होता है। और तीसरा, धनाधिपति और भाग्याधिपति की शुभ युति सुख स्थान में हो रही है तो ये तीनों पॉइंटों को मिला के हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। छठवां नियम, धनाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शून्य में से सर्जन करता है, अपनी काबिलियत से अपने दमखम पे जीरो में से हीरो बनता है। क्यों? क्योंकि दसम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, दसम भाव को शनि का कारक भाव भी माना गया है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब भी शुक्र या शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आती है तो निश्चित तौर पे धन लाभ होता है। सातवां नियम, धनाधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि धनाधिपति शुक्र यहाँ उच्च का हो रहा है और भाग्याधिपति गुरु यहाँ पे स्वगृही हो रहा है तो दो कुंडली के बड़े बड़े ग्रह बलवान होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाके बहुत अच्छा धन लाभ कमाता है और बहुत उन्नति प्रगति करता है। लेकिन कब? जब शुक्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। उसके बाद आठवां नियम, भाग्याधिपति गुरु धन स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु या शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके बाद धनाधिपति शुक्र और लग्नाधिपति मंगल इन दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मंगल या शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 10वां नियम, चतुर्थाधिपति चंद्र
धन स्थान के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के तरफ से धन लाभ होता है या फिर भूमि मकान प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 11वां नियम, धनाधिपति शुक्र और लाभाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर अंशात्मक युति करके बैठे हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि लाभाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली भी हो रहा है और उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है और धनाधिपति शुक्र भी यहाँ पे स्वगृह होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पे 3 शुभ स्थिति निर्माण होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी के द्वारा, पार्टनर के द्वारा या फिर बड़े भाई बहनों के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसा मिलता है। तो सुनिए, धनाधिपति शुक्र 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्ति को धन की हानि के योग बनते हैं। दूसरा, धन स्थान के अंदर सूर्य ग्रहण, श्रापित योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनते हो और धनाधिपति शुक्र 6वें या 8वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी धन का नाश होता है। अगर मान लो हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन का नुकसान हो सकता है तो उन्हें कौन सी उपासना करनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं कहूंगा महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। चौथा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और 5वां, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे बनते हैं और भी बहुत प्रकार के धन योग बनते हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं आपको ये सारे नियम एक साथ नहीं बता पाऊंगा। प्रिय दर्शकों, मेरा और एक वीडियो है मेष लग्न के राजयोग। अगर आप मेष लग्न के राजयोग का वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने 28 प्रकार के अलग अलग राजयोग बताए हैं। वो भी एक हद तक काफी सारा धन आपको देते हैं, यानी कि वो राजयोग भी आपको धन सुख प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।